नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस. So this is our first class today. So economics is a very new subject to all of you in classes 11th and 12th. Though आप economics पढ़ते हैं which is a part of your social science in classes 9th and 10th, but जो economics आप तब पढ़ते हैं it is entirely somewhat we can say it's a part of your social science. So अब जो आप पढ़ रहे हैं economics 11th 12th में that will be your major, your main subject. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या. बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं. दे जस्ट गिव अ डेफिनेशन, एक फॉर्मल डेफिनेशन दे देंगे जो जनरली वो इंटरव्यूज़ में आपसे नहीं मांगते. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेटा, इकोनॉमिक्स इट डील्स विद आर डे टू डे लाइफ. इकोनॉमिक्स आपके एवरी डे लिविंग में आप कनेक्ट कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़. आपको हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना चाहिए, राइट. लाइक इफ़ यू कैन टेल मैनेजिंग आवर हाउस इज़ अनदर वे ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स. बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमें पता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे स्केर्स हैं, इट्स लिमिटेड, बट our human wants are unlimited. So what kind of a choice we make, whether if we talk about at a very small level, दैट अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 मंथ के लिए घर मैनेज करना है, ये आपको फाइनेंशियल रिसोर्स दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 10,000 रुपीज़. अब आप देखो आप क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी में है, क्या आप पहले परचेज करोगे, कहाँ आप सेव करना चाहोगे. दैट इज़ इकोनॉमिक्स. what kind of a choice you are making out of your limited resources, however your wants are quite unlimited, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम एक लार्जर व्यू में देखें तो भी हम यही समझेंगे, गवर्नमेंट बजट रिलीज़ होता है हर साल. बजट का भी गवर्नमेंट को एक एलोकेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन मिलती है. किस तरीके से गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है कौन से सेक्टर में कितने पैसे लगाने हैं, राइट. एजुकेशन सेक्टर में कितना लगाना है, कोविड हैपन तो हेल्थ सेक्टर में हमें कितना लगाना है, हमें कौन कौन सी नई स्कीम्स लेकर आनी है. अगेन द फाइनेंशियल रिसोर्स इज़ लिमिटेड एंड आपकी वॉन्ट्स क्या हैं, दे आर अनलिमिटेड. सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ चॉइस, अगर हम इसको ऑन अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे समझें, दैट इज़ वॉट इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट. अब अगर हम आपकी 11th की बात करें एज पर योर CBSE करिकुलम, ओके, तो आपका जो 11th में इकोनॉमिक्स है, टोटल इट्स ऑफ 80 मार्क्स विच इज़ बीन डिवाइडेड अंडर 40 मार्क्स ईच, विच इज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का है, एंड योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अगेन फॉर 40 मार्क्स. तो आज हम पार्ट B विच इज़ योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें इंट्रोडक्शन में वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कंप्राइजेज ऑफ योर 40 मार्क्स. ठीक है, आज हम समझेंगे, आज हम इसका इंट्रोडक्शन जो कि 4th यूनिट है वो कवर करेंगे विच इज़ ऑफ 4 मार्क्स. ठीक है. इफ़ यू वांट मी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें व्हाट आर द चेंजेस इन द सिलेबस एंड द करिकुलम बिफोर द 23-24 डेटा, एंड जो अब आपके चेंजेस आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू रिक्वायर, डू मेंशन देम. ओके, सो आई विल मेक मोर ऑफ देम. ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड. देखो अभी आपके कुछ सेशंस जो हैं वो इट विल इंटायरली फोकस ऑन कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसकी वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ क्या है. आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स दैट आप समझो कि क्या इकोनॉमिक्स है. जो मैंने अभी आपको मेजरली ये बता ही दिया है कि इकोनॉमिक्स व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट, राइट. तो इकोनॉमिक्स क्या है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ इकोनॉमी, एंड PPC विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो ये जितने भी आपके 7 एलिमेंट्स हैं, दिस इज़ इन योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट. ओके, तो ये इंटायरली इसी पे फोकस करता है. आज हम मेजरली टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, राइट. So we'll try to cover the first 3 terminologies in today's session. Okay, so now when we talk about economics, though I have made you understand very nicely that it is basically how you are making a choice amongst the scarce resources जिसके बहुत सारे uses है. For example हम बात करें मिल्क भी एक ऐसा रिसोर्स है विच इज़ यूज टू मेक कर्ड, विच इज़ यूज टू मेक घी, विच इज़ यूज टू मेक पनीर. तो अब आप उस मिल्क को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, राइट. दैट्स ऑल्सो अ लिमिटेड रिसोर्स
it has alternative uses, and you are making a choice. So whenever you deal with such kind of issues, we say that it is known as economics. Now this beta economics is divided under various headers. आप अभी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड में भी पढ़ेंगे तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है. लाइक वी हैव एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, we have financial economics, we have international trade, monetary economics. So these are the various branches. But अगर हम economics की बात करें तो it basically focuses on the scarce resources which has alternative uses and making a choice. And when we talk about economics, we can never forget a very famous personality which is Adam Smith. He is the father of modern economics. बेटा इन्होंने ही economics को define किया था और एक shape दिया था, and he inculcated economics as a subject. So it is very important to always remember this name. It might be asked to you in the MCQs. Now let's have a brief study of what economics is. What are the various objectives? तो बेसिकली जितने भी कि आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक्स डील करता है. कोई भी इशू है, लाइक इफ़ वी वांट कि पावर्टी इरेडिकेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, जितनी ज़्यादा हो, हम नई स्किल सेट लाएँ यूथ जनरेशन के लिए जिससे आगे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, इन इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं. अगेन इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक्स. Then of course whenever we are dealing with the real life situation, and economics is a very dynamic subject beta. It keeps on changing, नई theories आती रहती है, right, and it's not a very static subject. So you have to be well versed कि आपकी society में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, right. तो उससे आप economics से deal कर सकते हो. Political factors होते हैं, social factors, natural factors, environmental factors, ये सारे हमारे economics को define करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं. फोरकास्टिंग इज़ वेरी वेरी मेजर. देखिए IPL हो रहा है, IPL के पीछे हमारा इकोनोमेट्रिक्स विच इज़ अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट एंड यू माइट स्टडी इन योर ग्रेजुएशन. ओके, वो हम वी यूज़ द एनालिसिस, वी यूज़ द हाइपोथेसिस बिहाइंड कि आगे हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं. लाइक आपने सुना होगा कि आप कभी भी RBI या गवर्नमेंट की साइट पे जाओ तो उसमें लिखा होता है कि दिस ईयर द फोरकास्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रेट, हाइपोथेटिकली लेट्स टेक अ नंबर, इट शुड बी 7.4%. सो हमें 7.4% के टारगेट पे कैसे आए? व्हाट इज़ इट? इट्स अगेन फोरकास्टिंग द डेटा. And how individuals and group use these resources, very important. अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें या मैक्रो लेवल पे बात करें तो कैसे हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन हो इंडिविजुअल की भी और सोसाइटी की भी. सो अभी आपने मेरे व्हेन आई वाज टॉकिंग आपने सुना होगा आई एम यूजिंग द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो लेट्स डीप डाइव इनटू दीज टू कॉन्सेप्ट्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. देखिए माइक्रो, द वर्ड इटसेल्फ सेज स्मॉल, राइट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल होते हैं. तो जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, जब भी हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन यू आर स्टडिंग ओनली वन यूनिट एट अ वेरी स्मॉलर पेस, राइट. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा वर्ड होता है प्राइस थ्योरी. प्लीज राइट इट डाउन समवेयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द MCQ. एंड ऑफ कोर्स whenever we talk about microeconomics, the word individual economic unit should always be there. You can see it's it says consumption of a household, individual income, individual saving when we're talking about one. And like this we have individual consumer going to a hypermarket purchasing the goods. इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म की बात करें, लेट्स से HP, एक इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहे हैं तो देन अगेन इट इज़ लाइक दैट. एंड इंडिविजुअल की सेविंग. तो अब देखिए चारों में वी हैव यूज्ड द वर्ड इंडिविजुअल. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड keep this in your mind. Always remember that individual word has to be attached under the microeconomics. Okay, now the other branch of economics is your macroeconomics. Macroeconomics की जब भी हम बात करेंगे we will always use the word aggregate. Okay, we will always talk about the word aggregate and इसको हम बोलते हैं theory of income and employment. Again it's a MCQ question.
ओके, राइट। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम हो गई, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, पावर्टी क्या है हमारी इकोनॉमी में, ऑल दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो लेट अस हैव अ ब्रीफ एनालिसिस एंड कंपेयर बोथ ऑफ इट। तो आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल एंटिटीज और मैक्रो इट टॉक्स अबाउट द एग्रीगेट एज अ होल, राइट। हम अभी जब माइक्रो इकोनॉमिक ग्रेड 11th में पढ़ेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखेंगे कि हमारी कंट्री का क्या इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए, दैट वी विल स्टडी। अगर हम एक इंडिविजुअल इनकम पढ़ रहे हैं माइक्रो में तो हम पढ़ेंगे कि एक जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है मैक्रो में, right? So these are the few differences between the micro and the macroeconomics. I hope this helps you out because it's very informative to understand. And do let me know in the comment section what kind of the videos do you require. This is my first class, so just have a look at the basics of economics, right? And then we can always use our flow charts. It's very elaborative to understand कि कैसे हम दोनों के बीच में कर रहे हैं। एक एक कीवर्ड्स अगर हम चूज़ करें तो एक कीवर्ड से हम कैसे दोनों के बीच में बाइफिकेशन कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे बात कर रहा है हमारा इंडिविजुअल की, तो मैक्रो बात करता है होल इकोनॉमी और आप कह सकते हैं एग्रीगेट की। माइक्रो अगर प्राइस ऑफ अ गुड की बात कर रहा है तो मैक्रो बात करता है जनरल प्राइस लेवल जिससे हमारा इन्फ्लेशन कनेक्टेड है। एंड सो दीज आर द वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन कंपेयर द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ द last portion, or you can say the second last portion that we will cover for the session is, देखिए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स अगेन दीज आर दी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी आर डीलिंग विथ, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड क्या है ये। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है जो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में हो चुका है, हो रहा है और होगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि हाइपोथेटिकली अगर हम बोले कि पावर्टी हमारी इतने परसेंट है, 2.7% है, 3% है, आई एम टेकिंग दी हाइपोथेटिकल फिगर्स, ओके। तो वो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है इकोनॉमी में, तो जो हो रहा है हम वो बता रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसमें हमेशा आप यूज़ करोगे स्टेटमेंट व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी, ठीक है। एंड इट रिलेट्स टू द प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि करंट US GDP कितनी है, 2.1% है, तो ये एक्चुअली में है, वी आर स्टेटिंग इट। कोरोना वायरस केसेस अगर हम बोले कि इस डेट पर इतने हैं तो वो हुए हैं, तो हम वो बता रहे हैं, राइट। वी कैन ऑलवेज हैव दी कंपैरिजन, हम हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव है, इट इज़ क्वाइट सजेस्टिव कि हम बता रहे हैं क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी और व्हाट आउट टू बी, ये दो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम बोले कि somebody says that the old age pension should be stopped, ये क्या है, ये हम एक अपना सजेशन, अपना एक व्यू पॉइंट, अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर ये होता नहीं है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ये कोई प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, राइट। सो अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो उसमें हम रियल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो क्या रहा है। इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, राइट। हम उसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकते हैं, वेराज जितनी भी वैल्यू जजमेंट्स हैं, सजेशंस देनी है, वो हम दे सकते हैं नॉर्मेटिव में। हाउएवर नॉर्मेटिव को हम कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये एक एक्टिविटी है, जब भी हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे विल ट्राई टू हैव सम एक्टिविटी सो दैट यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दिस। सो अब ये बोल रहा है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। मोस्टली इन दी एग्जामिनेशन दे डोंट आस्क यू कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होता क्या है। वो तुम्हें स्टेटमेंट्स दे देंगे, स्टेटमेंट्स में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव और इट्स अ नॉर्मेटिव, या फिर ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो उसमें दे विल टेल यू दैट यू कैन जस्ट बाइफिकेट एंड गिव द रीज़न। बेटा हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे तुमसे पेपर में कोई पूछे ना पूछे, यू शुड ऑलवेज गिव द रीज़न कि अगर वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो वो क्यों है, नॉर्मेटिव है तो वो क्यों है। तो अगर हम बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रोइंग इन इंडिया, सो this is actually happening, so it's a part of your positive economics. 22% of the population in India is absolutely poor,
ये भी हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है. MNREGA will one day bring an end to the problem of unemployment in the country. ये हम एक सजेशन दे रहे हैं कि इससे ये ऐसा हो सकता है. तो ये क्या है हमारा नॉर्मेटिव, राइट. फार्म देखिए वर्ड आगे शुड आउट, जब भी ऐसे वर्ड आए तो अपने आप समझ जाओ कि दिस इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Farmers should always be granted subsidies to ensure good return on investment. Again, it's a normative statement. So, हमने क्या आइडेंटिफाई किया है? हमने आइडेंटिफाई करा है between positive and economics and normative economics, right? Okay. So, ये इसके difference है. If you want, you can have a screenshot of this, and it's quite informative. So it's based on positive economics, it's based on facts, जैसे मैंने अभी explain किया. एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आप इसको हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं. इसमें हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकते हैं. एंड इट्स क्वाइट ऑब्जेक्टिव बिकॉज लाइक वी सेड इन द लास्ट स्लाइड, हमने क्या पढ़ा, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड या एब्सोल्युटली पुअर. तो हमने वो एक स्टेटमेंट दी है, इट्स ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. अब जितनी भी नॉर्मेटिव है कि फार्मर्स को सब्सिडीज़ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, MNREGA एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट हटा सकता है हमारी इकोनॉमी से कि नहीं, तो ये सारी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इसमें हम इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव, हर किसी का एक अपना अलग ओपिनियन हो सकता है. तो इसमें वैल्यू जजमेंट भी हो सकती है एंड इसमें हम कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, राइट. ओके, या दिस विल बी आवर लास्ट this terminology for the day, which is economy. Economy or economics are different. Don't ever try to confuse in both of them. Economics basically deals with your scarce resource, right? और economy क्या है बेटा? Economy is a place जहाँ पे आप अपनी living के लिए काम करते हो. हमें पता है we don't live in isolation, राइट. तो हम हमेशा जहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, जहाँ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दैट्स आवर इकोनॉमी. हम इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड, राइट. ये देखिए इकोनॉमी में इस पिक्चर से लेट अस अंडरस्टैंड कि एक जगह प्रोड्यूसर्स हैं, एक जगह कंज्यूमर्स हैं. दोनों का इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, जहाँ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट्स बेसिकली इन द इकोनॉमी, राइट. 3 सेक्टर इकोनॉमी ले लें तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो देयर, राइट. ये सारा वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल. अभी आप बस इसका एक आउटर व्यू ले लीजिए दैट इकोनॉमी इज़ नथिंग बट इट्स अ प्लेस वेयर यू अर्न अ लिविंग, where you interact with the producers, the consumers, the government is involved, law and order is there. So wherever you try to earn a living by taking all these elements into inculcation, that is our economy. So never confuse the term economy with economics, okay. I hope both the terminologies are clear to you. So the next concept जो हमारा है economic problem and central problem, PPC, opportunity cost, that requires entirely a different session. So I will make a separate video for that, but for now I have just taken into account the basics of economics, since in class 11th this is your first introductory unit. तो आपके लिए सबसे पहले एक फाउंडेशन बेस क्रिएट करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स है क्या, राइट. सो उसके बाद हम धीरे धीरे वी विल मूव टू द कॉन्सेप्चुअल पार्ट. इट्स इकोनॉमिक्स बेटा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अभी आप आगे ग्राफ्स, पिक्चर्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर. सो दोज हु हैव इंटरेस्ट इन इट, सो इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर देम. एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट भी बेटा आपको पढ़ना चाहिए. यू शुड बी नोइंग व्हाट्स गोइंग अराउंड इन आवर इकोनॉमी. एक एनालिटिकल ब्लेंड ऑफ माइंड क्रिएट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so I will end my session for today. Do let me know how did you find my video and what kind of videos you want to be created more. And I will be moving simultaneously for 11th and 12th both. So do let me know what kind of videos you want. Any changes in the CBSE curriculum you wish to have, we can take that also into account. And please do not forget to share, subscribe and like my channel. Thank you everyone for watching the video.